नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समाचार एक्सप्रेस पे। मैं हूँ राजदीप। तो दोस्तों, आज के समय पे मोदी जी और ट्रम्प का कॉल हो चुका है वायरल। इसके ऊपर कई रिपोर्ट्स लिखे जा रहे हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, देखिए बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है कि मोदी जी ने ट्रम्प को फोन पे क्या बोला। मोदी जी ने बोला इंडिया कभी भी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है दुनिया को। एक्चुअली में हुआ क्या है, पूरी रिपोर्ट को हम जानते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो देखिए, आज के समय पे हो रहा है G7 समिट कनाडा में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है कनाडा में G7 समिट को अटेंड करने के लिए। तो इस G7 समिट के दौरान जब पीएम मोदी कनाडा में थे, अभी भी है, तब उनकी एक फोन कन्वर्सेशन हुई फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। अब आप लोग सोच रहे हो कि डोनाल्ड ट्रम्प G7 समिट में गए नहीं। देखिए, गए थे, सुबह गए थे और शाम को वापस आ गए थे। और सुबह जाके कुछ इन्होंने अनप शनप भी बोला है ट्रम्प ने। अनप शनप क्या बोला है, देखिए ट्रम्प एक पागल आदमी है आज के टाइम पे, ठीक है। ये जाते हैं कनाडा में, फिर कनाडा के अभी जो नया प्रेसिडेंट है उनके सामने ये कहते हैं कि हम चाइना को G7 में लेने की बात करेंगे, G9 बनाएंगे, रशिया को भी लेंगे। तो बहुत कुछ कहते हैं, ये सब अनप शनप बोल के ये शाम को निकल जाते हैं। भाई, तुम एक ऐसी कंट्री को लेने की बात करते हो जो अभी अभी नॉमिनल जीडीपी पे ब्राजील से भी नीचे है। ब्राजील से भी नीचे है, मतलब 11 नंबर पे है। और वही तुम इंडिया की बात नहीं करते हो। वही तुम जिस कंट्री पे 350% टैक्स लगाने की बात करते हो, उस कंट्री पे अब तुम्हारी प्यार बरस रही है, तो उस कंट्री को तुम G7 में लेने की बात करते हो। और इंडिया जो तुम्हारा साथ देता है, और उस कंट्री को तुम भूल गए। तो क्लियरली अभी ट्रम्प पागल बन चुके हैं। तो खैर, जो भी हो, तो अभी G7 के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रम्प का 35 मिनट तक एक कन्वर्सेशन चलता है। और इस कन्वर्सेशन में कई इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, टेररिज्म, मिडिल ईस्ट टेंशन और इवन क्वाड की भी बातचीत किया जाता है। ट्रम्प ने पिछले कुछ दिनों में बार बार क्लेम किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज़फायर का क्रेडिट है। देखिए, अच्छा खासा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अच्छा खासा इंडिया पाकिस्तान को मार रहा था, इनको अपनी औकात दिखा रहा था। बट कहीं बीच में भाई ट्रम्प आ जाता है और कहीं से सीज फायर कर दिया, क्रेडिट ले लिया, भाई कुछ भी कर दिया। फिर बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डायरेक्टली कह दिया था कि इंडिया ने कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन ना एक्सेप्ट किया, ना करेगा। ये चीज ना बहुत ही क्लियर दिखाता है कि इंडिया अपनी स्टैंड्स को क्लियर रख सकता है दुनिया के सामने। और ये एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज है दुनिया को, स्पेशली जब पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन में पीओके का हिस्सा कब्जा के रखता है। तब तुम सीज फायर की बात करते हो, तब तुम इंडिया पाकिस्तान की पीस की बात करते हो। भाई, ये इंडिया को एक्सेप्ट नहीं है। मोदी जी ने बताया कि सीज फायर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का डायरेक्ट मिलिट्री चैनल्स के थ्रू हुआ है, किसी भी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो मोदी जी ने यहाँ पर कन्वर्सेशन में पूरा क्लियर कर दिया कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आके सीज फायर नहीं करवाया। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। यहाँ पर डायरेक्टली मिलिट्री चैनल्स के थ्रू हुआ है और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स की तरफ से सीज फायर के लिए भीख मांगा गया था। आप सभी को पता होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था एक डेडली टेररिस्ट अटैक, और उसके जवाब में इंडिया ने मई 6 और 7 की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया था और इनके बेसिस को टारगेट किया गया था, वो भी प्रिसीजन स्ट्राइक से। आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक किया था, कोई भी सिविलियंस पे अटैक नहीं किया था। और सबसे पहले तो मिलिट्री टारगेट को भी, मिलिट्री बेसिस कैंप्स को भी टारगेट किया गया था। वो चीज बाद में हुआ जब पाकिस्तान के मिलिट्री हमारे इंडिया में गोल्डन टेम्पल को, सिविलियंस को, हिंदू टेम्पल्स को टारगेट बना रहा था, तब इंडिया ने जवाब दिया और पाकिस्तान ने टर्की का कुछ बकवास ड्रोन्स भी भेजे थे। तो इसके जवाब में इंडिया ने फिर इनके एयर बेसिस को टारगेट करना शुरू किया था, जब इसके बाद ही भाई यूएस हरकत में आ गया था और ये सीज फायर खेलने लग गया था। खैर, ट्रम्प से अब मोदी जी ने क्या बोला है, देखिए बहुत बातचीत हुआ है, लेकिन मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया का एक्शन मेजर्ड था। पाकिस्तान ने खुद सीज फायर की रिक्वेस्ट किया था। इंडिया सिर्फ टेरर के अगेंस्ट एक्शन लेगा और अगर इंडिया
और अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो इंडिया गोला चलाएगा। ये भी चीज़ मोदी जी ने कहा था, आप लोगों को याद होगा। और इसके बाद मोदी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर है अब टेरर के खिलाफ। तो यहाँ पर मोदी जी क्लियरली मैसेज दे रहा है दुनिया को कि अब ये कोई छोटा मोटा वॉर नहीं रह गया है, अब ये एक क्लियर फुल फ्लेज्ड वॉर है आतंकवादियों के खिलाफ। फिर ट्रम्प ने पीस टॉक्स का ऑफर भी दिया था। मोदी जी ने सीधा बोला कि जम्मू एंड कश्मीर पे सिर्फ 2 मुद्दे पे बात होगा, आतंकवादी को खत्म करो और पीओके को वापस करो इंडिया को। इससे ज्यादा इंडिया किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी भी चल रहा है, बट इसके बाद जब ये चीज हो रहा था तो उसके बाद मोदी जी लाइव आते हैं, उस वहां पर बहुत सारी बातें मोदी जी रखते हैं, बट उनमें से जो बड़ी स्टेटमेंट था ये था कि अभी अगर जम्मू कश्मीर पे बात होगा तो 2 ही मुद्दे पे बात होगा। एक तो है टेररिज्म को खत्म करो, दूसरा है पीओके को वापस करो इंडिया को। और ये जो कन्वर्सेशन हुआ है ना, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है तब जब पाकिस्तान के अभी के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर वाशिंगटन में है और ट्रम्प से पर्सनली मिल रहे हैं व्हाइट हाउस में लंच के लिए। क्या पाकिस्तान यूएस के थ्रू कुछ डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है? चाहे वो गेम खेले, चाहे वो कुछ भी करे, बट इंडिया अपना स्टांस दुनिया में क्लियरली रख रहा है, अपना क्लियर मैसेज दे रहा है यूएस को भी। देखिए, मोदी और ट्रम्प ने क्वाड पे भी बातचीत किया है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक रोल को लेकर दोनों ने एग्री किया। रशिया यूक्रेन और इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे भी बातचीत किया, शांति और डायलॉग्स के इंपॉर्टेंस पे भी फोकस किया गया। फिर ट्रम्प ने मोदी जी को यूएस विजिट के लिए भी बुलाया, लेकिन पीएम मोदी ने यहाँ पर शेड्यूल की वजह से मना कर दिया। मतलब जो रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि पीएम मोदी ने ये शेड्यूल की वजह से मना कर दिया। फ्यूचर में मिलने का प्लान बताया है ट्रम्प का। तो यही था मोदी और ट्रम्प के कॉल का कन्वर्सेशन का रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया, जहां इंडिया ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? क्या आप एग्री करते हैं कि मोदी जी ने राइट स्टैंड लिया ऑन मीडिएशन? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच जियोपॉलिटिकल एनालिसिस इन हिंदी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।